नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में इन दिनों सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के साथ साथ अब विपक्षी खेमे के भीतर की हलचल भी खुलकर सामने आने लगी है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में सवाल खड़े कर दिए, जिसे सत्ता पक्ष ने बड़ा मुद्दा बना लिया। इसी बहस के बीच तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव के बयान ने राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। साधु यादव ने जहां तेजस्वी का खुलकर बचाव किया है, वहीं महागठबंधन का हिस्सा कांग्रेस पार्टी पर तीखे शब्दों में हमला बोला है। साधु का बयान सिर्फ एक व्यक्ति की राय नहीं, बल्कि महागठबंधन के भीतर चल रही खींचतान और नाराजगी को भी उजागर करता है। ये पहली बार नहीं है जब गठबंधन के अंदर ऐसी आवाजें उठ रही हो, लेकिन इस बार बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्ष पहले से ही दबाव में नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा, विधानसभा से दूरी और कांग्रेस के साथ संबंध, ये सभी मुद्दे एक साथ मिलकर बिहार की राजनीति में बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या महागठबंधन वाकई एकजुट है? क्या राजद अब गठबंधन की नई दिशा तय करने के मूड में है? यानी कि साधु यादव के बयान इन्हीं सवालों को केंद्र में लाकर खड़ा कर देते हैं। और यही वजह है कि ये पूरा मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रह जाता। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या कुछ और कहा है साधु यादव ने। तेजस्वी के बचाव में उतरे मामा साधु। कांग्रेस पर साधु यादव का तीखा हमला। पक्ष के भीतर ही मचा सियासी घमासान। विदेश यात्रा पर उठे सवाल, बड़ी राजनीति। बिहार की राजनीति एक बार फिर बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और गठबंधन की खींचतान के दौर से गुजर रही है। इस सियासी हलचल के चर्चे में है राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव। उनकी हालिया गैर मौजूदगी, कांग्रेस के साथ रिश्तों पर उठे सवाल और इन सबके बीच सामने आए तेजस्वी के मामा साधु यादव के तीखे बयान। साधु यादव ने जहां एक ओर तेजस्वी यादव का खुलकर बचाव किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उनके ये बयान ना सिर्फ विपक्षी राजनीति की अंदरूनी स्थिति को उजागर करते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। आपको बता दें कि विधानसभा के दौरान तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष ने सवाल उठाए और आरोप लगाया कि जब सदन में जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी थी, तब विपक्ष के नेता विदेश यात्रा पर थे। इसे लेकर एनडीए नेताओं ने इसे गैर जिम्मेदाराना रवैया बताया है और कहा कि जनता ने जिस भरोसे के साथ उन्हें विपक्ष का नेता बनाया है, उस जिम्मेदारी से वो पीछे हटते नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे को सत्ता पक्ष ने राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और लगातार ये सवाल दोहराया कि आखिर तेजस्वी यादव बिहार की जनता के सवालों को छोड़कर विदेश में क्या कर रहे हैं। अब इन्हीं आरोपों के बीच साधु यादव का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव का बचाव करते हुए कहा कि किसी नेता का विदेश जाना कोई अपराध नहीं। उनके मुताबिक नेता भी इंसान होते हैं और निजी या पारिवारिक वजहों से यात्रा भी हो सकती है। साधु यादव ने इसे बेवजह का मुद्दा करार देते हुए कहा कि असली सवाल बेरोजगारी, महंगाई और बिहार के विकास से जुड़े होने चाहिए, ना कि किसी नेता के निजी यात्रा से। उनका कहना था कि सत्ता पक्ष जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उछाल रहा है। इसके साथ ही हिस्ट्री शीटर के साथ वो गए हैं या नहीं, इस पर भी उन्होंने कहा कि ये सब फालतू की बात है, कोई देखने थोड़ी गया है। लेकिन साधु यादव का ये बयान यहीं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी तीखा हमला बोला और साफ शब्दों में कहा कि बिहार में कांग्रेस का अपना कोई मजबूत जनाधार नहीं है और वो आरजेडी के सहारे ही राजनीति कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगर आरजेडी कांग्रेस से अलग भी हो जाए तो इससे आरजेडी को कोई खास नुकसान नहीं होगा। इस बयान ने महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये चर्चा फिर से तेज हो गई है कि क्या विपक्ष गठबंधन के भीतर दरार और गहरी होती जा रही है। लेकिन ये तो सच है कि कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते लंबे समय से उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं। कभी दोनों दल एक दूसरे के बिल्कुल अलग नजर आते हैं, तो कभी बयानबाजी, रिश्तों में खटास
पैदा नजर आती है। साधु यादव के ताजा बयान ने इस खटास को और ज्यादा उजागर कर दिया है। कांग्रेस के कई नेताओं ने पहले भी ये संकेत दिए हैं कि बिहार में गठबंधन का उन्हें खास लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं आरजेडी के भीतर ये सोच मजबूत होती जा रही है कि कांग्रेस गठबंधन में बोझ बनती जा रही है। इसी बीच लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के आवास से जुड़े पुराने विवाद पर भी साधु यादव ने कांग्रेस और विरोधियों को घेरा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को बार बार उछालना राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। साधु यादव के मुताबिक लालू राबड़ी परिवार को बदनाम करने के पुराने मामलों को बार बार हवा दी जा रही है, जबकि असल मुद्दों पर चर्चा से बचा जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि ये सब विपक्ष को कमजोर दिखाने की कोशिश है। तेजस्वी यादव की राजनीति इन दिनों कई मोर्चों पर दबाव में है। एक ओर सत्ता पक्ष लगातार उन पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन के भीतर से भी नाराजगी के सुर सुनाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन ना कर पाने के बाद आरजेडी के सामने संगठन को मजबूत करने और रणनीति पर दोबारा सोचने की चुनौती है। ऐसे में तेजस्वी की गैर मौजूदगी और उस पर उठे सवाल उनकी छवि पर असर डालते हैं। साधु यादव के बयान को आरजेडी के भीतर की आवाज के रूप में भी देखा जा रहा है। वो लालू परिवार के करीबी हैं और उनके बयानों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जब वो कांग्रेस को लेकर इतने साफ शब्दों में बोलते हैं तो ये भी संकेत मिलता है कि आरजेडी के एक वर्ग में गठबंधन को लेकर असंतोष है। ये नाराजगी आने वाले समय में राजनीतिक फैसलों को भी प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुका है। इसके पीछे 2025 और उससे आगे की राजनीति की तैयारी छिपी हुई है। सत्ता पक्ष चाहता है कि विपक्ष को कमजोर और बिखरा हुआ दिखाया जाए, जबकि विपक्ष के भीतर ये मंथन चल रहा है कि किसके साथ और कैसे आगे बढ़ा जाए। साधु यादव के बयान इसी मंथन का हिस्सा भी माना जा रहा है। यानी कि साधु यादव के बयान ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस को छेड़ दिया है। ये बहस सिर्फ तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बयान महागठबंधन की मजबूती, कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों और विपक्ष के आने वाले समय की रणनीति से भी जुड़ा हुआ है, जिससे आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि बयानबाजी सिर्फ शब्दों तक सीमित रहती है या फिर इसका असर राजनीतिक फैसलों और गठबंधन की दिशा पर भी पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार की सियासत में ये मुद्दा अभी और ज्यादा गर्माने वाला है। इसके साथ ही इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर से नए सिरे से सोचने के दौर में लाकर खड़ा किया है। साधु यादव के बयान केवल तेजस्वी यादव के बचाव तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने महागठबंधन के भीतर छिपी असहजता को भी सामने रखा है। कांग्रेस पर सीधा हमला और गठबंधन की उपयोगिता पर उठे सवाल इस बात का संकेत है कि गठबंधन में सब कुछ सहज नहीं चल रहा। चुनाव में भी हमने एकता तो देखी, लेकिन वो एकता दिखावटी थी। जिसकी उम्मीद जनता को थी, ऐसा वो सामने नहीं आया। इसके साथ ही ऐसे जब ये बयान सामने आया है, जब आरजेडी को चुनावी नतीजों के बाद अपनी रणनीति पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। साथ ही तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी को लेकर उठे सवाल ने विपक्ष की मुश्किलें भी बढ़ाई जरूर है। राजनीति में प्रतीक और संदेश बहुत मायने रखता है। विधानसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष का बाहर रहना भले ही उनके निजी कारणों से हो, लेकिन सत्ता पक्ष को हमला करने का मौका जरूर मिला है। यही वजह है कि विपक्ष को अब ना सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे पर, बल्कि अपनी सार्वजनिक छवि पर भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। जनता के बीच ये संदेश जाना जरूरी है कि विपक्ष पूरी मजबूती और गंभीरता के साथ अपनी भूमिका निभा रहा है। साधु यादव के बयानों का असर आगे चलकर गठबंधन की दिशा पर भी पड़ सकता है। अगर ऐसी आवाजें बढ़ती रहे तो ये महागठबंधन के भीतर नए समीकरणों को जन्म दे सकता है। तो वहीं दूसरी ओर ये बयान कांग्रेस के लिए भी सोच विचार का है कि बिहार में उसकी भूमिका और प्रभाव को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यानी कि आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये बयानबाजी महज हाल की राजनीतिक प्रतिक्रिया थी या फिर विपक्ष राजनीति में किसी बड़े बदलाव की भूमिका बन पाएगा। तो फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में ये मुद्दा लंबे समय तक चर्चा का विषय रहने वाला है और इसके असर आने वाले राजनीतिक फैसलों में भी साफ नजर आएगा।
लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।